अमेरिका की सबसे बड़ी किडनैपिंग हुई थी 1 मार्च 1932 को, जब अमेरिका के नेशनल हीरो चार्ल्स लिंडबर्ग के 20 माह के बच्चे को उसके घर के अंदर से अगवा किया गया। ये उस टाइम का सबसे बड़ा वाकया था। पुलिस, मीडिया और पूरी गवर्नमेंट बस उस किडनैपर के तलाश में थी। पर मसला ये था कि पूरी पुलिस फोर्स के इन्वेस्टिगेशन के बावजूद पुलिस को कोई एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे उस किडनैपर को ढूंढा जा सके। ना पूरे घर में उसके कोई फिंगरप्रिंट्स और निशान मिले और ना ही पूरे घर में उसको किसी ने देखा। उस टाइम घर पे 6 अफराद मौजूद थे और बच्चे के साथ हर टाइम एक औरत मौजूद होती थी उसका ख्याल रखने के लिए। पुलिस हैरान थी आखिर कैसे वो किडनैपर इतने लोगों के होते हुए घर के बीच से इतने आराम से उस बच्चे को ले जा सकता है और किसी ने उसको देखा तक नहीं। एक बात तो पुलिस को कंफर्म हो गई थी कि इस पूरे मामले में घर का कोई बंदा जरूर मिला हुआ होगा। महीनों गुजर गए, पुलिस ने हर तरह से सबसे पूछताछ किया और हर तरह से उस किडनैपर को ढूंढा, पर उनके हाथ कुछ नहीं आया। आखिरकार 1.5 साल बाद पुलिस ने उस किडनैपर को पकड़ लिया। अब सवाल ये आता है कि उस किडनैपर ने उस बच्चे को 1.5 साल तक रखा कहाँ और 1.5 साल तक पुलिस उसको क्यों नहीं पकड़ पाई। ये कहानी शुरू होती है 1 मार्च 1932 से, जब चार्ल्स लिंडबर्ग अपने बीवी के साथ अपने रूम में था और उनका 20 माह का बेटा ऊपर वाले फ्लोर में सो रहा था। बेटे के साथ हर टाइम बेटी गो नाम की एक औरत होती थी जो उसका ख्याल रखती थी। रात के 9 बजे चार्ल्स लिंडबर्ग के कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजता है और कोई चीख चीख कर उसको बुला रहा होता है। चार्ल्स ने भाग कर दरवाजा खोला तो सामने बच्चे को संभालने वाली एनी खड़ी थी। उसने रोते हुए चार्ल्स को बताया कि बच्चा कमरे में नहीं है। पूरे घर में उसको ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। ये सुनकर चार्ल्स के पैरों तले जमीन निकल गई। वो और उसकी बेगम भागकर ऊपर गए तो देखा वाकई बच्चा कमरे में नहीं था। वो ये सोच ही रहे थे कि आखिर कैसे इतने लोगों के होते हुए बच्चा गायब हो सकता है। इतने में उसके बीवी को खिड़की के पास से खत मिला जिसमें लिखा हुआ था, चार्ल्स तुम्हारा बेटा मेरे पास है। अगर अपने बच्चे को सही सलामत चाहते हो तो मुझे $50,000 दो और अपना बेटा मुझसे ले जाओ। ये पढ़कर चार्ल्स ने फौरन ही पुलिस को इत्तला किया। क्योंकि चार्ल्स एक बहुत ताकतवर और असर रसूख वाला इंसान था तो 10 मिनट के अंदर अंदर हजारों की तादाद में पुलिस ऑफिसर चार्ल्स के घर पे पहुंच गए। वहां पुलिस ने सबसे पहले तो यही कोशिश की कि किसी तरह उस किडनैपर के फिंगरप्रिंट्स या कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे उस किडनैपर को पकड़ने में आसानी हो जाए। पर पुलिस को वहां ऐसा कुछ नहीं मिला। सिर्फ अगर उस किडनैपर का कुछ रह गया था तो वो था एक सीढ़ी जिससे चढ़कर वो चार्ल्स के बेटे के रूम तक पहुंच गया था। और उस सीढ़ी पे भी कोई फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं मिले क्योंकि उस किडनैपर ने दस्ताने पहने हुए थे। पुलिस ने नजदीक के जितने भी रोड्स और हाईवेज थे सब पे नाकाबंदी लगाया और आने जाने वाले सारी गाड़ियों को चेक किया क्योंकि पुलिस को यही लग रहा था कि किडनैपर इतने कम टाइम में ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इसलिए पूरी रात पुलिस ने नजदीक के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन तक ये बात पूरे अमेरिका में फैल गई और पूरा मुल्क उस 20 माह के बच्चे के लिए परेशान था। उस टाइम चार्ल्स के घर पे 6 अफराद मौजूद थे। 2 शेफ जो खाना पकाते थे, 2 सफाई करने वाले, 1 माली और 1 एनी जो चार्ल्स के बेटे का ख्याल रखती थी। पुलिस ने उन सब से भी पूछताछ किया पर उनमें से किसी ने भी उस किडनैपर को आते हुए नहीं देखा था। और बच्चे के एनी ने बताया कि वो हर टाइम बच्चे के साथ ही होती थी, बस थोड़ी देर के लिए वो बाहर गया और जब वापस आया तो बच्चा वहाँ से गायब था। पुलिस के इतने ढूंढने और इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था उस किडनैपर का। यहाँ तक के 20 दिन गुजर गए पर उनके हाथ अभी तक कुछ नहीं आया था और ना ही उस किडनैपर का दोबारा कोई खत आया था चार्ल्स के पास कि ये पैसे कब, कहां और कैसे देने हैं। ये बात शायद उस किडनैपर को भी पता थी कि पुलिस की नजरें हर टाइम चार्ल्स के घर पे है और हर टाइम वहां उनके बंदे घूम रहे होते हैं, तो इसलिए किसी भी तरह चार्ल्स तक कोई मैसेज या खत पहुंचाना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए 1.5 महीने बाद चार्ल्स के एक दोस्त डॉक्टर जॉन जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर भी थे, उसके घर पे उस किडनैपर ने एक खत फेंका जिसमें लिखा हुआ था कि तुम पुलिस को इन्वॉल्व करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हारा बेटा तुमको नहीं मिल सकता। अगर तुमने पुलिस को बिना बताए मेरी बात मानकर मुझे पैसे दे दिए होते तो आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास होता। उस किडनैपर ने कहा कि जब पैसे तैयार हो तो उस टाइम के मशहूर अखबार सिटी स्टार के मेन पेज पे खबर छपवा दो ताकि मुझे पता चले और मैं अगले खत में तुम्हें बताऊंगा कि पैसे कब, कहां और कैसे देने हैं। उस खत के साथ किडनैपर ने बच्चे का एक सूट भी भेज दिया जो उस बच्चे ने आखिरी बार पहना हुआ था। चार्ल्स ने फौरन ही पैसों का इंतजाम किया और अखबार में खबर छपवाया कि पैसे तैयार हैं। उसके 2 दिन बाद प्रोफेसर के पास उस किडनैपर का एक खत आया कि उन पैसों को एक बैग में डालकर 12 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है उसके मेन गेट पर रख कर तुम चले जाओ और अकेले आना, किसी को अपने साथ नहीं लाना। चार्ल्स ने यही किया, उन पैसों को एक बैग में डाला और प्रोफेसर को उस कब्रिस्तान के पास छोड़ दिया। पर उन सारे नोटों के सीरियल नंबर उसने अपने पास लिख लिए ताकि जब भी वो नोट कहीं इस्तेमाल हो तो उनको पता चले और उस
किडनैपर को पकड़ा जा सके। खैर प्रोफेसर पैसों का बैग लेकर उस कब्रिस्तान की तरफ चला गया और चार्ल्स गाड़ी में बैठकर उसके आने का इंतजार करने लगा। प्रोफेसर एक ज़हीन और बहादुर इंसान था। उसने बैग कब्रिस्तान के गेट पे रखा पर खुद वापस नहीं गया, वहीं खड़े होकर उस किडनैपर का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बंदा आया जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। उसने जैसे ही प्रोफेसर को देखा उसने प्रोफेसर से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मैंने पैसे रख के जाने को कहा था। प्रोफेसर ने उससे कहा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम बस ये बताओ कि चार्ल्स का बेटा कहाँ है। उसने कहा कि बच्चा एक नीले कश्ती के अंदर है जो इस टाइम एक समंदर के किनारे खड़ा हुआ है। उसने प्रोफेसर को उस कश्ती के निशानियां, एड्रेस और रंग सब कुछ बता दिया। प्रोफेसर ने पैसे उसके हवाले किए और भागते हुए चार्ल्स के पास गया और उसको ये सारी बातें बताई। चार्ल्स और प्रोफेसर दोनों निकल गए समंदर की तरफ। तकरीबन 20 मिनट बाद वो दोनों पहुंच गए वहाँ पे। उन्होंने बहुत ढूंढा पर उनको ब्लू कलर का और जो निशानियां उस किडनैपर ने बताई थी ऐसा कोई भी कश्ती नहीं मिला। चार्ल्स ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने वहां जितनी भी कश्तियां थी उन सब की तलाशी ली पर वहां उनको कोई भी बच्चा नहीं मिला। चार्ल्स समेत सब पुलिस वाले हैरान थे कि आखिर वो किडनैपर झूठ क्यों बोल रहा है। अब तो उसके मुंह मांगे पैसे भी मिल गए थे उसको, अब आखिर वो चाहता क्या है। चार्ल्स ने एक बार फिर अखबार में खबर छपवाया कि बच्चा वहाँ नहीं मिला उनको जहाँ पे उस किडनैपर ने बताया था, ताकि किडनैपर वो खबर पढ़े और एक खत में लिखकर उनको एक सही लोकेशन बताए जहाँ पे बच्चा एग्जैक्टली है। पर किडनैपर ने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। अब चार्ल्स और उसकी फैमिली बेहद परेशान थी और बस इंतजार में थी कि उस किडनैपर का कोई खत आए और उनको इनका बच्चा वापस मिल जाए। तभी चार्ल्स के बीवी ने नोट किया कि जब से उन्होंने किडनैपर को पैसे दिए हैं उस दिन से उनके घर पे काम करने वाली एक औरत काम पे नहीं आ रही। उस औरत ने जिंदगी में कभी बिना बताए छुट्टी नहीं की थी और उसका एकदम से बिना बताए गायब हो जाना सबको अजीब लग रहा था। चार्ल्स ने ये बात पुलिस को बताई और पुलिस ने उस औरत को ढूंढना शुरू किया और जब पुलिस उस औरत के घर पे पहुंची तो उसके घर पे ताला लगा हुआ था। अब पुलिस का पूरा फोकस उस औरत को ढूंढने में लग गया क्योंकि पुलिस को शक था कि इस औरत का उस किडनैपर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पुलिस उस औरत को ढूंढ ही रही होती है कि पुलिस को एक खबर मिलती है, एक ट्रक ड्राइवर को रोड के करीब एक बच्चे की लाश मिली है। पुलिस जब वहां पहुंची और इन्होंने जब चेक किया तो इस बच्चे की उम्र भी तकरीबन 20 माह ही थी। लाश का चेहरा सही से समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो कई दिन पुराना था और गला हुआ था। तो पुलिस चार्ल्स को भी इस बारे में बताती है और बच्चे की लाश को मेडिकल के लिए भेजा जाता है ताकि पता किया जा सके उस बच्चे का। जब चार्ल्स आया और बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट आया तो पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स लिंडबर्ग का बेटा है। चार्ल्स अपने बच्चे की लाश को इस हाल में देखकर पूरी तरह टूट चुका था। उसको अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि पैसे मिलने के बावजूद उस किडनैपर ने उसके बेटे को क्यों मारा। चार्ल्स लिंडबर्ग ने पुलिस से कहा चाहे जितने भी पैसे लगे और जो भी हो मुझे मेरे बेटे का कातिल चाहिए। पुलिस के पास उस किडनैपर का तो कोई सबूत नहीं था पर जिस औरत ने चार्ल्स के घर से काम छोड़ दिया था पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया। एक हफ्ते बाद उस औरत को उसके बेटी के घर से पकड़ लिया गया और पुलिस स्टेशन लाया गया। उस औरत ने बताया कि उसके बेटी का तबीयत सही नहीं था इसलिए वो काम पे नहीं आ रही थी, कुछ दिनों बाद आ जाएगी। पुलिस ने 4 घंटे तक उसको पुलिस स्टेशन में बिठाए रखा और तरह तरह के सवाल किए। उसने पुलिस के सारे सवालों के जवाब तो दिए पर पुलिस को उसके जवाब समझ नहीं आए। कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस ने उसको छोड़ दिया पर बहुत डराया धमकाया और एक हफ्ते बाद फिर से पुलिस स्टेशन आने को कहा। जब एक हफ्ता गुजर गया तो वो औरत पुलिस स्टेशन नहीं आई। पुलिस उसके घर पे गई और दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। बहुत देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर चले गए। जैसे ही पुलिस ऑफिसर उसके घर के अंदर गए तो वो हैरान रह गए क्योंकि उस औरत ने खुदकुशी कर ली थी और उस घर से उसकी लाश मिली। अब पुलिस को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था उस किडनैपर को पकड़ने का। बस अब उसको तभी पकड़ा जा सकता था जब वो उन पैसों को इस्तेमाल करता क्योंकि पुलिस ने उन पैसों के सीरियल नंबर एक पेपर पे प्रिंट करके हर बैंक और हर दुकानदार को दिए ताकि अगर वो इन सीरियल नंबर वाले नोट्स को लाता है तो वो पुलिस को इत्तला करे। 1 साल गुजर गया पर ये नोट कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुए थे और सब ने उस किडनैपर को पकड़ने की उम्मीद छोड़ दी थी। आखिरकार 1.5 साल बाद पुलिस को एक पेट्रोल पंप से इत्तला मिलती है कि उनके पास एक नोट आया है जो उन सीरियल नंबर से मैच करता है। पुलिस फौरन उसके पास गई और जब चेक किया तो वाकई ये उन्हीं नोटों में से एक नोट था। पुलिस ने उस पेट्रोल पंप वाले से पूछा कि तुम इस शख्स को जानते हो, तो उसने कहा कि मैं जानता तो नहीं उस शख्स को पर मैंने इसके गाड़ी का नंबर नोट किया था।
क्योंकि मुझे ये शख्स थोड़ा अजीब लगा था और बहुत जल्दी में था। पुलिस ने जब गाड़ी का नंबर चेक किया और उसका डेटा निकाला तो वो गाड़ी ब्रूनो रिचर्ड नाम के एक कारपेंटर के नाम पे था। पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया और उसी दिन उसके घर से उसको अरेस्ट किया गया। जब उससे पूछा गया कि ये नोट तुम्हारे पास कैसे आए तो उसने कहा कि ये पैसे मेरे नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त के हैं जो इस वक्त अमेरिका से बाहर है। पर पुलिस को उसके बातों पे यकीन नहीं आया और पुलिस ने उसके घर के तलाशी लेने का सोचा। पुलिस को उसके घर से वही पैसों से भरा हुआ ब्रीफ केस मिला और वही लकड़ी मिला जिससे वो सीढ़ी बनाया गया था जिससे चढ़कर उसने बच्चे को अगवा किया था। और भी बहुत सारे ऐसे सबूत मिले थे जिनसे साफ साफ पता चल रहा था कि ब्रूनो रिचर्ड ही वो किडनैपर और कातिल है जिसने चार्ल्स लिंडबर्ग के 20 माह के बच्चे को अगवा करके कत्ल किया। बाद में उसने भी ये बात मान ली थी और ये भी बताया कि उसने बच्चे को मारा नहीं था बल्कि जब वो बच्चे को अगवा करके भाग रहा था तो उसका सर किसी चीज से टकराया और बच्चा उसी टाइम मर गया। उसके बाद ब्रूनो को सजाए मौत की सजा सुनाई गई जिसमें उसको हजारों लोगों के सामने एक लोहे वाले कुर्सी पे बिठा के करंट देकर मार दिया गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।